सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में बात करेंगे बाजार स्टाइल के बारे में। बाजार स्टाइल के बारे में। कंपनी का नाम है बाजार स्टाइल, बट इनका दुकान का नाम है स्टाइल बाजार। रिटेल स्पेस में काम करते हैं, अप्रैल्स गारमेंट का, ठीक है। एज ऑफ नाउ दे आर again before going to start this video, this information not buy sell recommendation. This information only for education purpose, so before investing do your own analysis, ठीक है। सो हम आज बाजार स्टाइल के बारे में इन डिटेल्स कंपनी का जो ओवरव्यू है, कंपनी का ग्रोथ एंड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एंड ओवरऑल कंपनी का जो ओवरव्यू एंड समरी वैल्यूएशन के ऊपर बात करेंगे। सो हाउ द कंपनी इज ग्रोइंग। ओके, सो अभी ऐसा ना कंपनी का जो मार्केट कैप है 1776 करोड़ है इनका मार्केट कैप। यानी पूरा कंपनी का खरीदने जाओगे तो 1776 करोड़ कंपनी का वैल्यूएशन है करंट, ठीक है। CMP अगर बात करें तो करंट मार्केट प्राइस इज़ नाउ 280 करोड़ पर एक शेयर का, ठीक है। एंड एक कंपनी शुरू होता है 2013 में, ठीक है। 2013 में शुरू होता है। 13-14 में इनका एक स्टोर होता था बहरामपुर, एक स्टोर से शुरुआत किया था कंपनी का, ठीक है। 1 सेकेंड, एक स्टोर से शुरुआत हुआ था, ठीक है। प्रोस इनका 2016 में इन्होंने 100 करोड़ का टर्नओवर करना शुरू किया। 2016 में 100 करोड़ का टर्नओवर शुरू किया एंड 0.10 मिलियन इनके स्क्वायर फीट लैंडस्केप में इनका बिजनेस धंधा फैला हुआ था, ठीक है। जगह जगह में दुकान था। इनका जो स्क्वायर फीट एरिया था वो 0.10 मिलियन है। ऐसे करते करते 2017 में 1 स्टोर से 17 स्टोर, ठीक, 19 स्टोर। उसके बाद 2018 में कंपनी ने लेट राकेश झुंझुनवाला, जो इंडियन वॉरेन बफेट कहा जाता है, उनसे फंड राइज किया, इक्विटी फंड राइज करके कंपनी ने ग्रो करने के लिए इसको ग्रो करने की कोशिश किया। सो ओवर द लास्ट 2018 कंपनी का जो टोटल स्टोर था वो ऑलमोस्ट 38 इनका स्टोर हो गया था, ठीक है। उसके बाद 2019 में इन्होंने कंपनी ने 500 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब 500 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया। Can you see the growth of the company? So as per the time, they have crossed 500 crore revenue in 2019, जहाँ 100 करोड़ था 2016 में। 2016 से 2019 में 500 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया ईयरली, ठीक है। उसके बाद उनका एरिया तब था 0.70 मिलियन स्क्वायर फीट। उसके 2019 में टोटल स्टोर था 72 स्टोर, ठीक है। उसके बाद 2023 में सी द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। 2023 में दे हैव बिकम द स्टोर टोटल 135। 2023 में इनका स्टोर का बात कर रहा हूँ। 2023 में 135 स्टोर बन चुका था। एंड स्पेस के बारे में बात करें, एरिया जो जितना भी इनका एरिया था वो क्षेत्रफल था वो लाइक 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट। सो लाइक दैट कंक्लूजन 190। जैसे जैसे हम बात करेंगे नाउ इनका धंधा क्या है। इनका धंधा मोस्ट ऑफ द मैं ओवरऑल इसकी बात कर लेता हूँ कंपनी का। तो कंपनी बेसिकली कपड़े का धंधा करता है। उसके बाद इन 4 सेगमेंट में काम करता है कंपनी। एक तो इनका अपैरेल्स का है। अपैरेल्स जो 87% इनका 87% जो बिजनेस आता है वो अपैरेल से आता है, गारमेंट से, ठीक है। उसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ धंधा उनका मतलब होम नीड्स, ब्यूटी, कॉस्मेटिक एंड स्टेशनरी, लगेज, विकेट्स, वो एक्सेट्रा से इंटायर सेल्स से आता है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में बात करें कंपनी के जो स्टोर, ठीक है, 199 एज ऑफ नाउ दे हैव 199 स्टोर। मैं इसको आगे भी बात करूँगा 199 स्टोर। एंड इनका धंधा भी 9 स्टेट में फैला है। तो बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ रीजन लोकेशन दे आर डूइंग बिजनेस, इट इज़ मोस्ट ऑफ द दे आर डूइंग बिजनेस इज असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, Assam, Bihar, Odisha. They have core business, but rather than they are also doing business like Andhra Pradesh. Also they are doing Andhra Pradesh, UP. They are focusing also UP right now. अभी यूपी में फोकस कर रहा है। और ऐसा करते करते आई थिंक और भी स्टेट होगा, ठीक है। तो कोर बिजनेस इनका ईस्टर्न जोन, मतलब इंडिया के ईस्टर्न जोन पे आता है, ईस्ट साइड में, स्टेट में, क्योंकि लेटर हम इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऐसा ना 9 स्टेट में कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है धंधा। एंड 170 सिटी में है इनका बिजनेस। जितना मैं सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, इसका नोट करके मैं रखता हूँ, ठीक है। सो बात करते हैं नंबर के बारे में, रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी का रेवेन्यू है, दे हैव लास्ट क्वार्टर Q3 FY25 में रेवेन्यू किया 411
411 करोड़, विच इज़ 2019 में किया था 500 करोड़ पूरे साल का टर्नओवर। आप एक ही क्वार्टर में यानी 3 महीने में एक ही क्वार्टर में 411 करोड़ सेल कर रहे हैं। सो दे हैव ग्रोइंग 24% ईयर एंड ईयर लेवल पे। 24% इसका ग्रोथ इंजन है, ठीक है। ग्रोस मार्जिन के बात करें तो ग्रोस मार्जिन का बाद 37% इनका ग्रोस मार्जिन है। एंड EBITDA के बारे में बात करें, EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन 83 करोड़, विच इज़ 10% ग्रोइंग। एंड क्वार्टर इन क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर EBITDA ग्रोथ इज 242%, ठीक है। PBT के बारे में बात करें तो PBT इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड 40 करोड़। एंड इनका PBT में डिक्लाइन देखा गया क्योंकि इनके रीज़न है बिकॉज ऑफ दे हैव नाउ रिसेंटली दे आर ग्रोइंग एंड दे आर कैपेक्स डूइंग कैपेक्स एंड डूइंग ऑल्सो न्यूली नए जगह पे जा रहा है, स्टोर खुल रहा है, तो सो दे आर नॉट राइट नाउ प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो पैट के बारे में बात करें तो पैट इज़ 30 करोड़। रिसेंट दिस क्वार्टर दे बिकम 30 करोड़, ये Q3 में 30 करोड़ किया था। पिछले क्वार्टर में इनका पैट में नेगेटिव डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है। से स्टोर के बारे में बात कर दी, ठीक है। 199 स्टोर है इनका। स्टोर एडिशन का ग्रोथ के बारे में बात करें, CAGR बात करें तो 30% ऑलमोस्ट 33% इनका ईयर एंड ईयर पर ग्रोथ है। एरिया के बारे में बात करें, एज ऑफ नाउ देवर करंट जो क्षेत्रफल है 1.79 मिलियन स्क्वायर फीट में है, वो जिस 28% ईयर एंड ईयर ग्रो कर रहे हैं। 28% एरिया क्षेत्रफल को लेकर ग्रो कर रहा है 28% से। एंड एवरेज सेल्स पर स्क्वायर फीट के बारे में बात करें Q3 में इनका, ठीक है, पर मंथ का सेल्स है इनका पर स्क्वायर फीट पे पर मंथ का सेल्स है ऑलमोस्ट अराउंड ऑन एन एवरेज 2826 Q3 का क्वार्टर का नंबर है ये। एंड SSG बात करें तो लास्ट क्वार्टर में इनका Q3 FY25 में SSG में डिक्लाइन देखने को मिला है -3%। बहुत से रीज़न है, हम लास्ट में इनका कॉन्ट्रोल का गाइडेंस के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सो उससे पहले नंबर ओवरऑल बात कर लेते हैं। नाउ SSG का 9 मंथ इनका SSG 10% है। एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू इज 1031 रुपीज़, ऐसा ही कुछ है। इनके 87% अप्रैल से बिजनेस धंधा से आता है। एंड अदर सेगमेंट है मर्चेंडाइज, लाइक मैंने बोला कि होम स्टेशनरी है, कॉस्मेटिक है, और लगेज और प्लास्टिक जो भी है वो है। इनका प्रोडक्ट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो इनका दे आर डूइंग ऑलमोस्ट 50% प्रोडक्ट ऑन अपना खुद का ही प्रोडक्ट बना रहा है कंपनी, खुद का स्क्रैच लेवल से प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी या सप्लाई साइड एजेंट से नहीं ले रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री कंपनी ने किसी थर्ड पर्सन एजेंट से कर रहा है, क्योंकि दे आर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं ना। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से काम करने के लिए अपना ही कुछ प्रोडक्ट होगा, तो उसमें ना क्या है ना, कंपनी के पास प्राइसिंग पावर रहता है। दे कैन सेल इट्स, दे कैन मतलब किसी सप्लायर से लेगा तो क्या ही प्रॉफिट करेगा, है ना। सो दैट्स द माइंडसेट, प्राइसिंग पावर, प्राइवेट मोस्ट ऑफ द कंपनी दे आर डूइंग लाइक। मैं अगर पिछले वीडियो में बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने V2 के एनालिसिस किया था, तो उसमें मैंने 30% से 80% तक उनका जो टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो 80% करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस लाइक दैट सेम वे कंपनी यहाँ पे भी वही कर रहा है कि 50% इनका प्रोडक्ट मतलब ऑन करने वाला प्रोडक्ट है, खुद ऑन करता है कंपनी। और इनका 72% रिपीटेड कस्टमर है, इस पर कंपनी का कहना है, ठीक है। ऐसा ना कंपनी का टोटल जो कस्टमर है वो 11 मिलियन, इट मीन्स 1.1 करोड़, ठीक है। अभी इनका कॉनकॉल का जो गाइडेंस है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉनकॉल में जो भी मैं कॉनकॉल को पढ़ते गया, उनको जितना पढ़ते गया उतना को नोट करते गया, तो इट्स मे बी मिसलीडिंग। कभी इसको ऊपर में पूछा गया, कभी नीचे पूछा गया, तो मैं इसको ऑन बाय ऑन एनालिसिस करता हूँ कुछ पॉइंट को, ठीक है। चलिए मैं अगेन आई एम यूजिंग द, ठीक है। सो दैट्स वाई एक्चुअली आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम इन फेसिंग। सो बिफोर गोइंग टू कॉनकॉल गाइडेंस, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट this industry. Now organized and unorganized growing huge sector, huge opportunity. So now talking about the कॉनकॉल मैनेजमेंट का जो कन्वर्सेशन है उनके बारे में बात करते हैं। Q3 FY25 में कंपनी ने Q3 में इन्होंने Q3 में इन्होंने ओपन किया था 18 स्टोर। एंड नाउ फुल 9 मंथ में इन्होंने पिछले 9 मंथ में मतलब Q3 एंड टोटल 3 क्वार्टर में 45 स्टोर ओपन किया है। उनमें से
लाइक 3 स्टोर क्लोज किया है, क्योंकि ड्यू टू ऑपरेशनल एंड ड्यू टू अदर्स इन्फेक्ट होगा, इसीलिए उन्होंने 3 स्टोर को बंद कर चुका है, ठीक है। ओवरऑल अगर बात करें तो पिछले 11 साल में कंपनी ने 200 ऑलमोस्ट एज ऑफ नाउ दे हैव 199 स्टोर, इट मीन्स 200 स्टोर है। 200 स्टोर में से 11% स्टोर, इट मीन्स 27 स्टोर दे हैव क्लोज्ड ओवर द टाइम। समझ सकते हो आप, क्योंकि जहाँ पर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगा, फुटफॉल नहीं होगा, कस्टमर का आना जाना नहीं होगा, कस्टमर को सो क्या ही प्रॉफिट करेगा, क्या ही बिजनेस करेगा। सो दैट्स दे आर अफेक्टेड बाय प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सो दैट्स कंपनी क्लोज करते जा रहा है, फिर ओपन करते जा रहा है। दैट्स दिस इज अ बिजनेस ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर, रिटेल फैशन, ओके, फैशन सेक्टर में। सो मैंने 199 स्टोर है, 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ भी इनका धंधा अभी ऐसा नो एरिया क्षेत्रफल। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ, मतलब कॉर्पोरेट ओवरहेड कॉस्ट, मतलब इसका मतलब क्या है, कॉर्पोरेट ओवरहेड कॉस्ट इनका ना 0.86% बढ़ चुका है। मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस में जो जितना भी एम्प्लॉय है, जितना भी ऑफिस स्पेस को और बढ़ा रहा है, तो वहाँ पे क्या है ना, कंपनी को थोड़ा उसमें एक्सपेंस बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट कॉस्ट FY24, अच्छा 2024 में इनका कॉस्ट था, कॉर्पोरेट कॉस्ट जो था वो ऑलमोस्ट 40 करोड़ था। एंड इस साल FY25 में 9 मंथ में 3 क्वार्टर में 40 करोड़। सो 40 ऑलमोस्ट 60, आई थिंक 60 और 40 होगा, याद नहीं आ रहा है, मैंने इसको गलत लिखा। सो कंपनी वांट ऑल्सो अनदर पॉइंट इज कंपनी वांट टू ग्रो बिटवीन 25 to 60%, 25 to 30% CAGR के साथ ग्रो करना चाहता है। ये इनका कॉनकॉल साइड में इनसाइट है, कॉनकॉल का इनसाइट है, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग इन्वेंट्री, हाँ तो इन्वेंट्री के बारे में बात करें, एज ऑफ नाउ दे आर कीपिंग द इन्वेंट्री 2300 पर स्क्वायर फीट। मतलब कंपनी का धंधा कर रहा है, माल बेच रहे हैं, तो बिफोर कोई भी अगर सीजन आ रहा है, जैसे कि मन का अभी विंटर सीजन आ रहा है, तो विंटर सीजन का जो भी इनका नया नया इन्वेंट्री आएगा, नया नया प्रोडक्ट आएगा, वो पहले ला के रखता है ना, तो उनका इन्वेंट्री जो है वो इन्वेंट्री पर स्क्वायर फीट के हिसाब से निकाला जाता है। कंपनी ने 23 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इन्वेंट्री रखता है एज ऑफ नाउ। पिछले कंपनी ने IPO लेके आया था, तो उनका IPO 2024 सितंबर, आई थिंक सितंबर में IPO लेके आया था कंपनी। हाँ 24 में होगा, आई एम नॉट श्योर, डैम श्योर, ये 24 में सितंबर में होगा, इनका IPO लेके आया था। एंड इन्होंने IPO से जो फंड रेस किया था वो क्या करेंगे, स्टोर एक्सपेंड में खर्चा करेंगे, एंड प्लस एज वेल एज दे विल ऑल्सो यूज़ द फंड एज रीपे द बोरोइंग। इनका जो बोरोइंग है वो इसको पे करने के लिए खर्चा करेंगे, ठीक है। एबिटा मार्जिन गाइडेंस दिया है कंपनी ने, 7 to 8% इनका एबिटा गाइडेंस रहेगा। एंड पैड मार्जिन जो रहेगा वो 3 से 4% तक रहेगा। 44% प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट, अच्छा मैंने इसी यहाँ पे बात किया कि 50% है, तो ऑलमोस्ट 50 और 40 के अंदर है। तो पिछले क्वार्टर में 44% प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट था इनका, ठीक है। सो 1-2 प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट। और इनका कंपनी अभी बोल रहा है कि इनका जितना भी ब्रांड है, हर सेक्टर, हर मतलब सेगमेंट में, जो एपरेल्स में हो गया, होम नीड्स में हो गया, और कॉस्मेटिक हो गया, जितना छोटा छोटा ब्रांड है, वो हर एक ब्रांड में अपना ही खुद का ऑन प्रोडक्ट सेगमेंट को बनाना चाहते हैं। लाइक दे आर डूइंग राइट नाउ 44%, ठीक है, प्रोडक्ट Q3 FY25 में। सो जनरल मर्चेंडाइज, उसके बाद हो जाता है कि जनरल मर्चेंडाइज, ठीक है, मार्जिन। तो इनके जनरल जो है होम ब्यूटी हो गया, इसके बाद जो भी अदर सेगमेंट है अराउंड 30% to 35%, 30 to 31% इनका, 30 to 31% इनका मार्जिन रहता है। इन्वेंट्री के टर्नओवर की डे बात करें तो इन्वेंट्री टर्नओवर डेज 112 डे है, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर डे। इंश्योरेंस गेटिंग अराउंड, हाँ कंपनी ने इसी कॉल में मैनेजमेंट का बात कर रहे थे इंश्योरेंस के बारे में 41 करोड़। सो क्या हुआ था ना, उनका कुछ एक मैटर हो गया था, लाइक पिछले साल अप्रैल मई महीने में इनका क्या एक वेयर हाउस जल गया था। आई थिंक ये कोलकाता का कोई हुगली जगह होगा जहाँ पे इनका वेयर हाउस जल गया था। सो ऑलमोस्ट दे हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे इनका नुकसान हो गया था। तो
इंश्योरेंस किया हुआ था वो जगह का, वेयर हाउस का, तो वहाँ पे कंपनी से इन्होंने ऑलमोस्ट गेटिंग 48 करोड़ इंश्योरेंस के तौर पे मिलेगा इनको। सो इनको समना 25, ठीक है, 25 के मार्च में इसको क्लियर होने के बाद कर रहा है कंपनी, जो पेमेंट है ड्यू है अभी इंश्योरेंस से मिलने वाला है। इंश्योरेंस पेमेंट यूज़ टू पे ये हो गया, मैंने इंश्योरेंस को कहाँ लगाया जाएगा, कंपनी कहाँ यूज़ करेगा। सो एक तो है इन्होंने यूज़ टू पे, अच्छा, बोरोइंग को पे करने में इसको यूज़ किया जाएगा। अभी बात करते हैं इनका कॉस्ट ऑफ एरियाज, ठीक है। तो कंपनी का कहना है कि दे हैव एरिया विल बी 15-20%। वेयर हाउस, इनका जो वेयर हाउस है ना, कंपनी का जो वेयर हाउस है वो टोटल एरिया का 15-20% एरिया इनका रेंटल बेस पे होगा, मतलब अपना खुद होगा और उसके बाद रेंटल एरिया होगा। तो रेंटल एरिया वो होगा 15-20% इनका रेंटल बेस पे होगा, ठीक है। लेस प्राइवेट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ विंटर साइट, इनका प्राइवेट लेवल पे जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, प्राइवेट खुद का जो प्रोडक्ट है वो विंटर सीजन में विंटर सेगमेंट का प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम है प्रोडक्ट, प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट। एंड कंपनी एवरी ईयर वांट टू प्लान, हर साल 15 से 20 हज़ार करोड़ का खर्च करना चाहता है अपने एडिशनल एक्सपेंस में, लाइक एम्प्लॉय हो गया, फिर शॉप का जो जहाँ जगह जगह पे शॉप खुल रहा है उसके रेंटल का हो गया पर स्क्वायर फीट पे, ठीक है। सो मैं जानकारी के लिए बता दूं, अभी ये सब कंपनी पर स्क्वायर फीट रेंटल दे रहा है, रेंट दे रहा है पर स्क्वायर फीट, वो लाइक 50 आई थिंक 50 to 55 इनका रेंट है पर स्क्वायर फीट। सो मान के चलो आपका दुकान का कितना रेंट होगा, उस हिसाब से मान के चलो कि एक दुकान है वहाँ पे एक 100 इधर से ऐसे 60, तो 6,000 स्क्वायर फीट हो गया, 6,000 स्क्वायर फीट का मल्टीप्लाई कर दो 55, तो जितना रेंट आता है उस हिसाब से रेंट आता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लान विल बी नाउ। इसके बाद बात करते स्टोर एडिशन CAGR। हाँ, स्टोर एडिशन CAGR बात करें तो 25% इनका स्टोर CAGR है। एंड इंडस्ट्री लेवल रिटेल Q3 FY25 रोल्ड जियोग्राफिकली नॉर्थ एंड साइड ऑलमोस्ट 50 to 50%। हाँ, तो इस पॉइंट पे बात करते हैं कंपनी का कहना है कि दे आर चूजिंग द ईस्टर्न एरिया बिकॉज इनका जो Q3 नंबर मतलब Q3 में रॉबस्ट सेल्स होता है ईस्टर्न जोन पे, क्योंकि आई थिंक बिकॉज ऑफ समर सीजन एंड फेस्टिवल सीजन, दैट्स वाई दे आर Q3 दिसंबर नवंबर में वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, ये सब जगह में फेस्टिवल सीजन रहता है, जैसे कि दुर्गा पूजा हो गया और दिवाली हो गया, ज़्यादा ये सब एरिया में ज़्यादा मनाया जाता है। तो ये सब एरिया में इनका Q3 में महीने में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये महीने में ज़्यादा इनका सेल्स रहता है। तो दैट्स वाई दे आर कंपनी आर टॉकिंग अबाउट दे आर डूइंग बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिस रीजन्स एरिया। वुड बी EBITDA 50-85 करोड़। इनका 2025 का टोटल EBITDA रहेगा 95 to 98 करोड़। एज ऑफ नाउ दे आर हैव डूइंग, कितना किया होगा EBITDA उसका एक बार देख लेना पड़ेगा। एंड इनका पूरा साल का जब पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट रहता है, ठीक है, वो है 8,800 पर स्क्वायर फीट का इनका सेल्स रहता है, ईयरली रहता है। एंड इनका टोटल अभी एज ऑफ नाउ दे हैव टोटल स्टोर कितना है, टोटल इस 199 स्टोर है। 199 स्टोर में से 133 स्टोर ऐसा है कि जो कि मैच्योर है, और कंपनी का कहना है कि एक स्टोर को मैच्योर होने में यानी प्रॉफिटेबिलिटी होने में कंपनी को 1 से 1.5 साल लगता है, यानी ऑलमोस्ट इट 12 से 18 महीने लगता है इनको पूरा एक स्टोर को मैच्योर होने में, प्रॉफिटेबिलिटी में आने में। सो दे हैव लाइक दैट काइंड ऑफ स्टोर 133 स्टोर है इनके पास, 133 स्टोर मैच्योर स्टोर है आउट ऑफ 199 स्टोर। रेंट बात करें तो रेंट में पहले बता दिया हूँ कि 50 to 55 पर स्क्वायर फीट रेंट है। एंड नाउ कंपनीज इनका जो कैपेक्स है पूरे साल का कैपेक्स, कंपनी 60 to 65 करोड़ इनका कैपेक्स प्लानिंग है, उनमें से हर साल 40 से 45 करोड़ स्टोर एक्सपेंस में लगाएगा और बाकी 15 to 20 करोड़ इन्होंने अपने एडिशनल एक्सपेंस में लगाएगा, ठीक है। तो मान के चलो अभी ऐसा ना कंपनी का एक स्टोर खुलने में, ये कंपनी का कहना है कि उनके एक स्टोर खुलने में 1 करोड़ लगता है,
1.1 to 1.25 करोड़ इनका एक स्टोर खोलने में लगता है, ठीक है। प्लस इनको क्या कहते हैं, सो इतना एक्सपेंस है। आई थिंक इनमें इनका इंक्लूडिंग होगा, वर्किंग कैपिटल भी इंक्लूडिंग होगा। मैंने मैनेजमेंट इसमें नहीं बोले तो मान के चलते इंक्लूडिंग है इनका वर्किंग कैपिटल भी, ठीक है। कैपेक्स प्लस इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल, सो ऐसा मान के चलते 1 करोड़ लगता है। तो 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 45, सो 45 इन्होंने मान के चलो 45 स्टोर खोलने में, 45 स्टोर खोलने में 45 करोड़ लगेगा कंपनी को। एंड बाकी 60 करोड़ में से 20 करोड़ या 15 से 20 करोड़ बच जाता है, वो खर्च होगा लाइक एम्प्लॉय कॉस्ट, फिर हेड ऑफिस में जो एम्प्लॉय रहता है उनके कॉस्ट है, ऑफिस रेंट पे है, दुकान का जो रेंट है, हर जगह पे दुकान का रेंट है, और वो सब में टोटल इतना खर्च आता है इनका मिला के, कंपनी का कहना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कंपनी ने बताया है कि ओमनी चैनल, व्हाट इज़ ओमनी चैनल। सो ओमनी चैनल ये इनका टेक्नोलॉजी के ऊपर है, क्योंकि अपकमिंग टाइम्स सी एवरीथिंग हैज़ चेंज थ्रू द इंटरनेट प्रोसीजर ना। पिछले हम अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि शॉपिंग जो एक्सपीरियंस वो कैसे रहा पिछले फॉर एग्जांपल आज से 20 साल पहले सोचिए, थिंक अबाउट इट। आज से 20 साल पहले क्या होता है कि हम अनऑर्गेनाइज मार्केट पे जाते थे, जहाँ बैठ के दुकान पे लगाए थे, हम जाते थे और बोलते थे कि ये दिखाइए, वो दिखाइए, वो दिखाइए। नाउ एज पर इंटरनेट एज एवरीथिंग हैज चेंज, लाइक कंफर्टेबल हो गया, ऑनलाइन हो गया, यू कैन बाय वन क्लिक, यू कैन ऑर्डर बाय वन क्लिक एनीथिंग, यू कैन सी लाइक दिस। बट ऐसा नाउ अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर पे जैसे आया है मार्केट, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, एक ही सेक्टर, आप एक ही दुकान पे जाते हो, वहाँ पे जाके हर चीज़ आपको एक ही साथ मिल जाता है, वो भी एसी मिलता है, ट्रायल रूम मिलता है। उसके बाद ना टॉकिंग अबाउट द कंपनी मैनेजमेंट, टॉकिंग अबाउट दिस इज पॉइंट, आप अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज कंपनी कस्टमर प्रीफर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर रादर देन अनऑर्गेनाइज। अब अनऑर्गेनाइज में जाना क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो आज के डेट पे कस्टमर कंफर्ट जोन में जाना चीज़ को प्रीफर कर रहा है। एसी मिल जाए, ट्रायल रूम में मिल जाए, प्राइस टैग में दिखने को मिल जाए, तरह तरह का डेकोरेशन भी मिल जाए, नो नीड टू आस्क एनीथिंग, ऐसा आप मतलब शॉपिंग एक्सपीरियंस। सो एज ऑफ नाउ ओमनी चैनल क्या है, ई कॉमर्स इनका ओमनी चैनल ई कॉमर्स है कि इन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म बना के रखा, जैसे अपना ऐप्स है। ऐसा कंपनी को कहना है कि लास्ट ईयर आई थिंक दे हैव स्टार्ट दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी कि कोई अगर कस्टमर इनके दुकान पे जाता है और वो प्रोडक्ट उनको नहीं मिलता है, मान के चलो, तो वो अपना साइज, अपने जो हर एक अपना कंपनी का अपना प्लेटफॉर्म, अपना एक क्लस्टर बेस एक ही से मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगा, वहाँ पे उनका साइज सिलेक्ट करेगा और वो वो उसको अपना ऑनलाइन के थ्रू अपने पास होम डिलीवरी हो जाएगा। सो दिस इज़ द फैसिलिटी इज़ गोइंग टू ओपन कंपनी एज पर टेक्नोलॉजी का अपडेट पे कंपनी का कहना है कि, ठीक है। तो ये है सब कंपनी Q3 FY25 का लेटेस्ट अपडेट। मैं कंपनी को ट्रैक करता आ रहा हूँ कि पिछले क्वार्टर से। सो दिस इज़ द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। नाउ लेटर वी विल टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग क्वार्टर पे, इनको हम बड़ी अच्छे से और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द वे फॉर अगेन लास्ट में इनका नंबर सीरीज में बता देता हूँ कि दिस 24% से ईयर एन ईयर पर ग्रोथ कर रहा है। एबिटा ग्रोस मार्जिन 37%, एबिटा है 83 करोड़ विच इज़ 10% ग्रोइंग, एंड प्रॉफिट एंड पैट में दोनों में थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिला। प्रॉफिट पैट तो एकदम से नहीं है, क्योंकि न्यूली खोल रहा है और अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, ROE बहुत कम है इनका, ठीक है। बट इनका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है कंपनी। So this is the information all about, and I hope next quarter I will discuss this more about information and all the related the updates. So thank you so much to see the video. If you new, please subscribe the channel, and thank you so much. All the best.